अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिब्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज़ में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 3 देख रहे हैं और ये मई 2023 का लास्ट प्रेस रिव्यू है। इस प्रेस रिव्यू में हम 23 मई से 30 मई तक की तमाम मेजर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेस रिव्यू। सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज़ जहरा बलोच ने लास्ट वीक जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक इन फ्यूचर, यानी पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देखते हैं उसमें यह है कि यूएसए और चाइना की राइवलरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें फ्यूचर में अदर कंट्रीज़ को बड़े मुहतात कदम लेने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान कई अरसे से यही बताता आया है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, आइदर इट इज़ चाइनीज़ ब्लॉक और यूएसए ब्लॉक। पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ जो अपने रिलेशंस हैं वो अच्छे रखना चाहता है और पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है, किसी भी मुल्क के लिए यही बेहतर है दैट इट शुडंट बी अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक इन फ्यूचर। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में पास्ट वीक ये हुआ कि इसराइली आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने वार्निंग दी ईरान को कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट को नहीं रोकता तो वी विल पनिश ईरान। तो ईरान ने राइट आफ्टर 2 डेज़ एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसका नाम खैबर है। और अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया ये बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया की किसी भी प्रोटेक्टिव लेयर जो एटॉमिक वेपन से बचने के लिए होती है उसको सरपास करके निकल सकता है, यानी इस पर कोई भी प्रोटेक्टिव शील्ड काम नहीं कर सकती। अब यही देखा जा सकता है कि ये किस तरह काम करता है जब इसका इस्तेमाल हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगोशिएशंस आर द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि आप अगर न्यूक्लियर मिसाइल का यूज़ करेंगे या किसी भी मिसाइल का यूज़ करेंगे तो उससे सिविलियंस की डेथ होती है। हमने हिरोशिमा और नागासाकी का मैसेकर देखा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड डील एवरीथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस विद नेगोशिएशंस। और अगर जहाँ तक इसराइल की बात आती है तो इसराइल को भी अपने जो काम और इसराइल के वेज हैं उनको मेंड करना चाहिए। आप एक ऑक्यूपाइड स्टेट हो एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ चौधरी, तो दिस इज़ नॉट द वे टू एक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और तमाम जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी इसराइल को समझाना चाहिए और इसराइल पे अपने अंदाज में दबाव डालना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर इन द मिडल ईस्ट। अगर हम अभी देखें तो अभी मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज है दे आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया अपनी टाइज को दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। सीरिया जो है वो दोबारा अरब लीग का हिस्सा बन गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यमन की वॉर जो है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू एंड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अगली न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ सैड न्यूज़, और वो ये न्यूज़ है कि एक ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है MOL, ये हंगरी की कंपनी है और ये पाकिस्तान में नियर अफगान बॉर्डर ऑयल एक्सट्रैक्शन साइट्स पर काम कर रही है। इसके लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मौजूद थे जिनके ऊपर TTP ने अटैक कर दिया। अब TTP के अटैक के नतीजे में 6 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो शहीद हो गए। और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एक पाकिस्तान के लिए कंसर्न है कि सिंस 2007 वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दीज मिलिटेंट्स और आफ्टर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब एंड ऑपरेशन रद्दुल फसाद हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पीस की तरफ जा चुका है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन पाकिस्तान शुड गेट रिड ऑफ दीज मिलिटेंट्स और जिस तरह भी हो सके हमें TTP का जो असर व रसूख है वो हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उससे कम करना पड़ेगा। जब तक उन TTP का असर व रसूख वेस्टर्न बॉर्डर पर कम नहीं होता तब तक इस सारी KPK की या खैबर बेल्ट जो है हमारी पख्तून बेल्ट इसमें पीस पॉसिबल नहीं है। एंड पीस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रीजन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर फॉर द पख्तून बेल्ट एंड फॉर पाकिस्तान।
उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमारे पास है वो भी पाकिस्तान की वेस्टर्न बेल्ट से रिलेटेड है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुलजार बलोच। गुलजार बलोच बलोच नेशनल आर्मी का फाउंडर भी है और ये अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी में है। ही वॉज टॉकिंग टू मीडिया एंड ही सेड इट इज़ फॉली टू फाइट अगेंस्ट द स्टेट। यानी ये एक बेवकूफ़ी है कि आप स्टेट के साथ लड़ो। स्टेट के अगेंस्ट जाना बिल्कुल गलत तरीका है और वेपन्स उठा के अपने राइट्स मांगना बिल्कुल गलत है। और इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स बलूचिस्तान में एक्टिव हैं दे आर ऑल बीइंग फंडेड बाय द नेबरिंग कंट्रीज़। और अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो मुसलसल हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपने एविडेंसेस शो कर चुका है इंटरनेशनल लेवल्स पे कि इंडियन रॉ और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी सीक्रेट एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रही हैं, स्पेशली इन द बलूचिस्तान रीजन। और अगर हम टीटीपी की बात करें तो टीटीपी को भी इंडियन वेपन की प्रोविजंस का काफ़ी दफ़ा सबूत इंटरनेशनल लेवल्स पर दिया जा चुका है। इसकी मिसाल हम अगर आपको दें तो कुलभूषण यादव इज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जिसको पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किया और फिर उसे तमाम आलमी मंजर के सामने पेश भी किया। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ टर्की। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ टर्की 2023 रजब तैयब एर्दोगान जीत चुके हैं और ये सेकंड राउंड में इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। इससे पहले पिछले राउंड के रिजल्ट्स हम आपको लास्ट वीक बता चुके थे जिसमें रजब तैयब एर्दोगान 49.5% वोट लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट को कामयाब होने के लिए यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए 50% वोट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब सेकंड राउंड जो है वो 28 मई को दोबारा हुआ जिसके नतीजे में वो 52.1% वोट लेने में कामयाब हुए एंड ही इज़ अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। और अगली न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी टर्किश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है। यानी जब वो विक्ट्री स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि LGBT कम्युनिटी के लिए तुर्की में कोई जगह नहीं है क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है और ये इस्लामिक नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है और ये एक नेचुरल फिनोमेना के भी अगेंस्ट है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम डू व्हाट दे वांट अबाउट द LGBTQ कम्युनिटी। तैयब एर्दोगान सेड दैट और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ को इंडोर्स करने के सख्त खिलाफ हूँ जो वेस्ट काफ़ी अर्से से इंडोर्स कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। लास्ट पे हम आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ और स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो ये है कि बुंडेसलीगा का लास्ट डे था और उस दिन ये हुआ कि बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड दोनों एक साथ मैचेस खेल रहे थे यानी डिफरेंट टीम्स के साथ। दोनों टीमें नेक टू नेक थी क्योंकि डॉर्टमंड के पॉइंट्स 70 थे और बायर्न म्यूनिख के 68 थे। लेकिन डॉर्टमंड अपना मैच ड्रॉ कर गया और बायर्न म्यूनिख अपना मैच जीत गया जिसकी वजह से दोनों के पॉइंट्स तो सेम हो गए लेकिन बायर्न म्यूनिख का गोल डिफरेंस ज़्यादा था एंड बायर्न म्यूनिख वॉन द बुंडेसलीगा फॉर द स्ट्रेट 11th ईयर। और डॉर्टमंड की बात करें तो डॉर्टमंड के जो टाइटल होप्स थे वो वैनिश हो गए। लेकिन ये एक अच्छा रन था डॉर्टमंड का। लेकिन फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि डॉर्टमंड और आर्सेनल जैसी जो टीमें हैं जो बिल्कुल एट द निक ऑफ द टाइम चोक कर जाती हैं तो ये प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा को जीतें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो लास्ट न्यूज़ हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द यूएफा चैम्पियंस लीग फाइनल। यूएफा चैम्पियंस लीग का फाइनल 10 जून 2023 को अतातुर्क स्टेडियम इस्तांबुल में खेला जाएगा और फाइनलिस्ट इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी हैं। इंटर मिलान पहले भी चैम्पियंस लीग जीत चुका है लेकिन मैनचेस्टर सिटी पहले कभी चैम्पियंस लीग नहीं जीता डिस्पाइट ऑफ बीइंग द फाइनलिस्ट। अब देखते हैं कि क्या मैनचेस्टर सिटी अपना पहला टाइटल जीतने में कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।